दर्शकों, स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था मीरा। मीरा के पास न कोई पति था न कोई संतान। उसका घर भी बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में तुलसी का छोटा सा पौधा। पर उसके पास जो सबसे अनमोल था वह था उसका भक्ति से भरा दिल। मीरा हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाती थी, अपने आंगन को झाड़ू से साफ करती थी और एक दीपक जलाकर मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ जाती थी। उसका पूजा का स्थान बहुत ही सादा था, पर उसकी श्रद्धा सच्ची और गहरी थी। वह रोज मां दुर्गा से कहती, माँ, तू ही मेरी सब कुछ है। मेरा न कोई बेटा है न बेटी। काश तू ही मेरी बेटी बन जाती तो मैं तुझसे अपने जीवन की सारी बातें कहती, तुझे अपने हाथों से प्यार से खिलाती सुलाती। गांव के लोग मीरा को बहुत मानते थे। बच्चे उसकी कहानियां सुनने आते और बूढ़े उसके भजनों की मधुर धुन में खो जाते। मीरा सबकी थी, पर खुद के लिए वह बिल्कुल अकेली थी। एक दिन सावन का महीना था। बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। मीरा अपने घर में बैठकर भजन गा रही थी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तभी उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। मीरा ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि उसके दरवाजे पर एक सुंदर बच्ची सोई हुई है। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक दिव्य तेज फैला हुआ था। उसके पास कोई नहीं था और वो बारिश में भीगी भी नहीं थी। मीरा हैरान रह गई। बच्ची रेशमी कपड़े में लिपटी थी और उसकी हंसी में एक अजीब सी शांति थी। हे मां दुर्गा, ये कौन बालिका है? मीरा ने बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। बच्ची ने आंखें खोलीं और मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे सारा ब्रह्मांड समाया हो। मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सोचा, क्या मां ने मेरी प्रार्थना सुन ली? मीरा ने उस बच्ची का नाम दुर्गा रखा। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। मीरा को एक दिव्य कन्या मिली है। कुछ लोग बोले, ये जरूर मां दुर्गा का रूप है। कुछ ने कहा, किसी अमीर की खोई हुई संतान होगी। पर मीरा को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बच्ची अब उसकी बेटी थी। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, नहलाती, सुलाती और सबसे प्यारी चीज उसे भजन सिखाती। दुर्गा बचपन से ही बहुत शांत और समझदार थी। वह मीरा की मदद करती, घर साफ करती, तुलसी को पानी देती और कभी कभी मीरा के साथ मंदिर भी जाती। मीरा देखती और सोचती, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जहां कोई बीमार होता वहां दुर्गा बस एक बार माथे पर हाथ रखती और वह व्यक्ति ठीक हो जाता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया तो दुर्गा ने बस आंगन में खड़ी होकर हाथ उठाया और कुछ ही घंटों में बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। अब गांव वाले खुलेआम दुर्गा को मां कहने लगे थे। सब कहते थे, ये साक्षात दुर्गा मां ही हैं, जो मीरा की बेटी बनकर आई हैं। पर दुर्गा खुद को हमेशा एक साधारण बालिका ही कहती। वह कहती, मैं तो मां मीरा की बेटी हूं। उनकी सेवा ही मेरा धर्म है। गांव से कुछ दूर एक राज्य था, जहां का राजा बहुत घमंडी और नास्तिक था। उसने सुना कि किसी गांव में एक छोटी बच्ची चमत्कार कर रही है। उसने सोचा, ये सब ढकोसला है। मैं जाकर सबके सामने इसका झूठ उजागर करूंगा। वह अपनी सेना के साथ गांव आया और दुर्गा को बुलवाया। राजा ने कहा, अगर तू सच में देवी है तो मेरे सामने अपना रूप दिखा।
दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को कुछ साबित करने नहीं आई। मैं सेवा में विश्वास रखती हूँ, प्रदर्शन में नहीं। राजा क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों से दुर्गा को पकड़ने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, दुर्गा की आंखों में तेज बदल गया। उसका शरीर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। उसके पीछे त्रिशूल प्रकट हुआ और उसके माथे पर तीसरी आंख चमक उठी। बेटी, तू चली जाएगी तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। दुर्गा ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, माँ, जब भी तू मुझे पुकारेगी मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तू अकेली नहीं है। तेरी बेटी सदा तेरे दिल में है। और धीरे धीरे दुर्गा माँ का स्वरूप तेज में विलीन हो गया और वहां केवल एक दीपक जल रहा था। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ दुर्गा हर रूप में हमारे साथ हैं, बस हमें श्रद्धा रखनी है। प्रेम, सेवा और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियों का आनंद मिलता रहे। धन्यवाद।